जरूरी तो नहीं कि हर वो जंग जो पाकिस्तान के साथ में लड़ी जाए, ठीक है, वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो। हमारे अंदर भी वो कैपेबिलिटी है कि हम एनिमी की टेरिटरी के अंदर जाके भी जंग लड़ सकते हैं। जब वो सारी जंगें हमारी टेरिटरी में आके लड़ते हैं, पिछले 70 सालों में जितनी भी जंगें हुई हैं, लेट्स बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट, वेदर इट इज 48, 71, 65, 1999, हिंदुस्तान ने आज तक कभी भी पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज का वीडियो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव है। आज के वीडियो में आरजू काज़मी और अरविंद सहारन बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में। जब आरजू ने बताया कि ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स है जो भारत में आके हमले करते हैं और दोनों देशों के रिश्ते बिगाड़ना चाहते हैं। अरविंद ने बताया कि नॉन स्टेट एक्टर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये सब स्टेट स्पॉन्सर होता है और पाकिस्तान पिछले 70 सालों से यही हरकतें करता आ रहा है। लेकिन अब उसे समझ जाना चाहिए कि अब भारत वो वाला भारत नहीं है। अब भारत दुश्मनों की टेरिटरी में घुस के भी मारेगा अगर हमारे यहाँ हमले हुए थे, और बालाकोट इसका सबसे सही उदाहरण है। और अरविंद ने बताया कि पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमें किस तरह लोगों की गरीबी भुखमरी का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें आतंकवादी बनाती है। तो ये बात आरजू को बहुत बुरी लगी और उसने कहा कि हिंदुस्तान में भी तो गरीबी है। तो अरविंद ने उससे बताया कि हिंदुस्तान में इस तरह की कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती और ना ही इस तरह की कोई आतंकवादी फोर्सेस हैं हिंदुस्तान में। अगर धर्म ही लोगों को जोड़ सकता तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग नहीं होता। तो वीडियो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो देखते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। अरविंद, एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कही है कि अगर कोई हमारी ज़मीन यानी पाकिस्तान की ज़मीन को कोई इस्तेमाल करता है किसी जगह भी अटैक करने के लिए, गलत काम करने के लिए, तो पाकिस्तान उसका साथ नहीं देगा। और अगर हमें एविडेंस दिए गए तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, एक्शन होगा। तो अगर कोई इस तरह से करता है कि पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करे और कोई इस तरह की कार्रवाई करे, तो उसमें आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को या पाकिस्तान के लोगों को तो नहीं इन्वॉल्व कर सकते ना। वो एक हो सकता है कि मैं इनकार नहीं कर रही इस बात से, लेकिन हो सकता है कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैं हो जो कि इस तरह की हरकतें करना चाहते हों, और वो ये चाहते हों कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनके रिलेशंस बेहतर ना हो, और वो उसको ख़राब करने का सबसे बेहतरीन तरीका उनके पास यही है कि वो भारत में जाके कोई गड़बड़ करें या भारत से यहाँ आके कोई गड़बड़ करें, और पता लगे कि एक थर्ड पार्टी जैसे एक थर्ड पार्टी के तौर पे इस तरह से सारा कुछ करें और ना हो। तो फिर बिल्कुल नहीं, नॉन स्टेट एक्टर कह लें आप या जो कह लें, लेकिन उसमें आप गवर्नमेंट को या पाकिस्तान के लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो उसमें ऐसा क्यों हम कोई काम नहीं कर पा रहे जिससे इन लोगों को पकड़ा जा सके, एक एविडेंस दिया जाए प्रॉपर तरीके से और उसके ऊपर कार्रवाई हो, दोनों मिल के बैठे, दोनों कंट्रीज मिल के बैठे, क्योंकि ये दोनों के लिए नुकसानदेह है, हमारे लिए भी और आपके लिए तो है ही। तो दोनों मिलके बैठे और इसका हल निकालें कि इन लोगों को कैसे रोका जाए, कैसे पकड़ा जाए, कैसे सजा दी जाए। क्या ये पॉसिबल है कि दोनों कंट्रीज मिलकर इस चीज पे काम करें? हमारी तरफ से तो ये बहुत बार आपके लिए तजवीज आई है कि हम कोई जॉइंट काउंटर टेररिज्म के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं और उस पर काम करते हैं और उसमें लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, और बिल्कुल जो लिंक्स हैं किसी के भी किसी के साथ में, वो जो भी डिटेल्स हैं उनको शेयर करते हैं। पाकिस्तान ने उसको कबूल नहीं किया है। आपने नॉन स्टेट एक्टर्स की बात की है, ये एक ऐसा टर्म है जिसको बार बार लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कोई इतना बेवकूफ नहीं है जो ये बात को ना समझे। देयर इज नो सच थिंग इन दिस वर्ल्ड एज नॉन स्टेट एक्टर्स। एक मुल्क है, उसकी बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्री के अंदर रहने वाला हर एक शख्स वो आपका सिटीजन है, चाहे उसने पासपोर्ट लिया हो या कोई जो भी सीएनसी को शनाख्ती कार्ड बनाया हो या नहीं बनाया हो, इररेलेवेंट है ये बात। वो आपका शहरी है, आप उसके ऊपर नजर रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर वो बॉर्डर क्रॉस करके उस पार जाता है और कोई ऐसा काम करता है तो उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जब पाकिस्तान एक ही सांस में तो आप ये कह देते हैं कि जी ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, दूसरी सांस में आप FATF पे अपनी सफाइयां पेश कर रहे होते हैं दुनिया को कि नहीं जी हम टेररिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे देखें हमने इतने इतने लोगों को जेलों में डाल दिया है, हमने इन तंजीमों को बैन कर दिया है, इनकी कोई एक्टिविटीज हम नहीं होने दे रहे। तो फिर वो क्या है? आप दो बातें नहीं कर सकते हैं, ये खुला तजाद है जी। वो जैसे सोहेल वड़ाइच साहब कहते हैं ये तो एक खुला तजाद है कि आप
ये मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, वो बंदा कह रहा है, अजमल का साहब, वो ये कहता है कि मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मुझे ईद पे नया आप जो है कुर्ता पजामा जो भी है वो दें, और वो कहते हैं कि वो नहीं दे पाए मुझे। आज साउथ पंजाब में ही मिलिटेंसी क्यों है? जितनी भी बैंड तंजीमें हैं उनके हेडक्वार्टर्स या उनके जो भी उनकी एक्टिविटीज है वो साउथ पंजाब में ही क्यों है, वो लाहौर में क्यों नहीं है? उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि वहां पर लोगों पर जो लोगों के लिए जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और बहुत ज्यादा गरीबी है, भुखमरी है। और जहां पर आप इतनी बड़ी तादाद में आवाम को डिप्राइव कर देंगे तो वहां पर फिर दहशतगर्दी नहीं होगी, दहशतगर्द पैदा नहीं होंगे तो क्या होंगे? हम गैरत ढूंढते हैं मगर भूखे नंगे लोगों में, ये तो कोई बात ना हुई। आप एक ऐसे लेकिन आदमी जिसके पास में 2 वक्त की रोटी ना हो, आप जाके वहां पे गैरत तलाशते फिर रहे हैं। देखें जी, पाकिस्तान और टेररिज्म, ये आप भूल जाएं कि मैं हिंदुस्तानी हूं या कोई और हूं। आप दुनिया आपको किस तरह से देखती है आप वो देखें। जब आपके सिटीजन दूसरे मुल्कों में जाते हैं या वीजा के लिए एप्लीकेशन दाखिल करते हैं, किसी पासपोर्ट आपका लेके किसी एयरपोर्ट पे वो लैंड होते हैं, उनको किस तरह से शक की नजरों से देखा जाता है, वो आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो इसके बाद ये कहना कि नहीं जी ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये तो यहां से आ जाते हैं वहां से आ जाते हैं, पैदा किए हैं आपने ऐसा। और मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान को वाहिद मुल्क है जहां पर ऐसे लोग हैं, दुनिया भर के अंदर हैं, मगर पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही है। देखिए अरविंद, इस तरह के लोग जो कि कहना चाहिए बहुत गरीब हैं, या जो कहना चाहिए कि गरीबी की रेखा से नीचे जिन्हें बोला जाता है, वो तो हिंदुस्तान में भी बहुत हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि लोग टेररिस्ट बन रहे हों या टेररिस्ट बना दिए गए हों। मैं आपसे यही बात कर रही हूँ कि अभी देखें, वैसे हम उस तरफ जाना नहीं चाह रहे, लेकिन ये कि एक जी हिंदुस्तान में रिक्रूटमेंट नहीं होती है ऐसी जगहों पे। अच्छा, आरएसएस के लिए कह देते हैं, चलें, लोग कहते हैं, अब पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी कहता है जी आरएसएस दहशतगर्द तंजीम है, ठीक है। तो आरएसएस उन गरीबों के मोहल्लों में जाके क्या लोगों को रिक्रूट करती है कि आओ हमारे साथ, हमने जाना है कोई होली वॉर पे? आरएसएस के लोगों ने कितनी बार एलओसी क्रॉस करके नहीं पाकिस्तान नहीं में आए नहीं हैं? क्या हम अक्साई चीन 1962 की जंग हम हारे चीन से? क्या हमने आरएसएस के कोई दहशतगर्द बना के अक्साई चीन को कैप्चर करने के लिए भेजे? कैसी ये देखें जी, रिक्रूट करना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आसान होता है जहां पे गरीबी है। मैं सिर्फ इतना, मेरा पॉइंट है। तो वो अपनी जी जगह पे मैं समझता हूँ दुरुस्त है। जरूरी तो नहीं कि हर वो जंग जो पाकिस्तान के साथ में लड़ी जाए, ठीक है, वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो। हमारे अंदर भी वो कैपेबिलिटी है कि हम एनिमी की टेरिटरी के अंदर जाके भी जंग लड़ सकते हैं। जब वो सारी जंगें हमारी टेरिटरी में आके लड़ते हैं, पिछले 70 सालों में जितनी भी जंगें हुई हैं, लेट्स बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट, वेदर इट इज 48, 71, 65, 1999, हिंदुस्तान ने आज तक कभी भी पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया है। लेट्स जस्ट एस्टेब्लिश वन फैक्ट। तो हमारे यहाँ पे ऐसी कोई तंजीमें भी नहीं है जिनको रिक्रूट करके और बाहर के मुल्कों में ऑपरेशन के लिए भेजा जाए। ये तो एक दुनिया जानती है जी। अफगानिस्तान में जो हुआ, वहां पे लोग रहते हैं अफगान, वो अपने मुल्क को केपेबल थे डिफेंड करने में। आपने उठ के अपने बच्चों के हाथों में बंदूकें दे दी और ये कहा तुम जाओ लड़ो वहां पे, ये काम जो है सब आपका काम है, मजहब का काम है। तो ये तो काम आपकी स्टैब्लिशमेंट ने माजी में किया है, जिससे मैं नहीं समझता कोई भी इंसान, कोई भी दानिशमंद इंसान ये कह सके कि नहीं यार ये हुआ नहीं। आप मुझे एक मिसाल दें जिसकी वजह से आप ये कहें कि जी हिंदुस्तान ने भी ऐसी फोर्सेस को ट्रेन करके और वहां पे भेजा हो, क्या कहते हैं, पाकिस्तान में किसी भी मुल्क में। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। 1987 में क्रिकेट डिप्लोमेसी टूर हुआ, जनरल जिया भारत आए, जयपुर में एक टेस्ट मैच खेला गया। आई एम श्योर जिन लोगों की मेमोरीज में, मैं उस टाइम बहुत छोटा था मगर बाद में जब उसके बारे में पढ़ा, 1947 के बारे में भी जानता हूँ। लोग कहेंगे तुम्हें कैसे पता, वो ये चीजें नोटेड है किताबों में। तो खैर वो आए भारत और वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज भी गए, वहां पे पढ़े हुए थे। एंड देन वो हमारे प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह साहब से भी मिलने गए। तो उनसे वो कहते हैं, पंजाबी, आई होप आप तो समझ सकती हैं, बाकी लोग भी समझ पाए, तो वो दो पंजाबी आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। तो
तो जनरल जिया कहते हैं कि ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਇਸ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ आओ मिलजुल के रहिए प्यार मोहब्बत नाल रहिए। तो ज्ञानी ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ने आगे से जवाब दिया कि जनरल साहब आ तो नहीं हो सकता कि जनानी घुंड भी कड्डे ते अख भी मारे। इसका मतलब ये है कि ये तो नहीं हो सकता जनरल साहब की जनानी पर्दा भी करे और आंख भी मारे। तो ये कह के वो जनरल जिया समझ गए बात कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और उसके बाद वो मीटिंग खत्म होगी वो वापस चले गए। तो पंजाब हो यहाँ पे हो ठीक है आज कश्मीर में हो, अब कोई आप कह देंगे कि जी बांग्लादेश में ऐसे हुआ तो बांग्लादेश में क्या हुआ वो मैं ना कह के आप कुदरतुल्लाह शाहाब साहब की जो उनकी किताब है शाहबनामा उसको पढ़ें। उसके बाद में हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आज तक पाकिस्तान ने पब्लिश नहीं की है मगर वो ऑनलाइन अवेलेबल है, जो बंदा चाहे जाके पढ़ सकता है। वो हमीदुर रहमान कमीशन पाकिस्तान ने बिठाया था, इंडिया का नहीं था, वो किसी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का नहीं था, वो आपका था। जब आप लोगों के इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स जो हैं उनको सलब करते हैं तब ऐसा होता है। क्या वजह है कि 4 सूबे हैं पाकिस्तान, आप उनको एक कौम में उनको पिरो ना सके। अगर मजहब वो बुनियाद होता तो मशरक़े पाकिस्तान टूट के अलग नहीं होता। लोगों की एक जो इंडिविजुअलिटी है, उनकी जो एथनिक आइडेंटिटी है उसको तस्लीम करना चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी कि लोग कहते हैं जी एक ही धागे में पिरोने की जब कोशिश होती है तो कहते हैं जी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन ये रियलिटी नहीं है। हिंदुस्तान की कोई राष्ट्रभाषा कोई हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उसमें हिंदी भी है, उसमें उर्दू भी है, उसमें और रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं। तो हमने लोगों की अपनी अपनी जो उनका सब एथनिक नेशनलिज्म है हमने उसको भी कबूल किया है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी कबूल करे, नहीं तो आप अपने लिए जो है प्रॉब्लम्स इकट्ठी आप यहाँ पे कर रहे हैं। छोटी सी बात है, पता नहीं आपकी एस्टेब्लिशमेंट को किसी को भी समझ में क्यों नहीं आती। मैं आपको ये कहते चलूं इसी एक ही सांस में, मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान को भाग लगे, पाकिस्तान टूटे ना, पाकिस्तान आबाद हो। जब आग आपके पड़ोसी के हमसाये के खेत में लगती है उसकी लपटें आपके यहाँ भी आती हैं। जब आपके अफगानिस्तान में जब प्रॉब्लम थी तो ये वॉर ऑन टेरर के दौरान पाकिस्तान में लाखों में रिफ्यूजीज आए। जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था, आज तक ये जो सीएए एनआरसी हम भुगत रहे हैं, 5 मिलियन बंगालीज उस तरफ से आए। आज मैं अभी कुछ रोज पहले अब्दुल बासित साहब को सुन रहा था, आज भी बांग्लादेश में करीबन 5 लाख ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं और उन्होंने बांग्लादेश की सिटीजनशिप वो नहीं लेना चाहते, वो उन डॉक्यूमेंट्स पे भी साइन नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान ने उनको अबेंडन कर दिया है। वो उनको घर लेकर आए। जो बिहारी आपके यहाँ बैठे हैं 1971 से 50 साल हो जाएंगे अगले साल, उनको सिटीजनशिप दें, वो आपके हैं, वो इस्लाम के नाम पे उस मुल्क में आए। कम से कम हमारे यहाँ पे कोई कहे जी तुम्हारे मसले मसाइल हैं, तो जो जिस गंगा जमुना तहजीब से आपको डर था, आपने 1000 साल इस बड़े सगीर पे हुकूमत की, और जब बारी आई डेमोक्रेटिक प्रोसेस की चलने की, जब बारी आई कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में तादाद इन हिंदुओं की ज्यादा है इसलिए गवर्नमेंट में ये आएंगे, भाई अंग्रेज के यहाँ पे भी तो अंग्रेज ही आते हैं ज्यादा, हमारा नंबर थोड़ा कम होता है इंडियंस का पाकिस्तानीज का, मगर होता है। तो ये तो डेमोक्रेसी का आप इसको फ्लॉ कहें या जो मर्जी कहें, लेकिन जब बारी हिंदुओं की आई राज करने की तो उन्होंने कहा नहीं कि हम तो साथ में नहीं रह सकते, हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम हो गई है, हमारा तो मजहब इनके यहाँ पे तो खुल के इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे।